बिहार के विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा का बंटाधार होने का कई आरोप लगते रहा है और ऐसे में निशाने पे राजभवन भी आता है, क्योंकि राज्यपाल तमाम विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। तो इसी को लेकर के अब बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने साफ तौर पर कहा है कि वे राजभवन में कोई आनंद मनाने नहीं आए हैं, बल्कि वे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और पूरी व्यवस्था को ठीक तरीके से संचालित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और राज्यपाल के द्वारा दिया गया यह जो बयान है, यह सब आया है पूर्णिया में। पूर्णिया के दौरे पर गए हुए राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राज्य के विश्वविद्यालयों में जो उच्च शिक्षा की स्थिति है उसे लेकर के गंभीर चिंता जाहिर की है और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि वे राज्य में अब जो उच्च शिक्षा की स्थिति है उसे सुधारने की दिशा में लगातार प्रयास करने के लिए काम करेंगे और इसके लिए वे राजभवन से किस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है उसके लिए तमाम विश्वविद्यालयों को सख्त दिशा निर्देश भी देंगे। राज्यपाल ने कहा है कि आज तक जो विश्वविद्यालयों में हुआ है उसे भूल जाइए, अब ऐसे नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग में उनके इस बयान के बाद से एक तरीके से देखा जाए तो हरकंप की स्थिति है कि आखिर राज्यपाल क्या कदम उठाने जा रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 2 दिनों के दौरे पे पूर्णिया गए थे। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में भी हिस्सा लिया और उसकी अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि वे राजभवन में एंजॉय करने नहीं आए हैं, वे चाहते तो आराम भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि राज्य में जो शिक्षा की स्थिति है वह सुधरे और शिक्षा के लिए कुछ नया करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वे राजभवन में आए। उन्होंने कहा है कि मैं चाहूं तो बहुत कुछ इस दिशा में कर सकता हूं और इसके लिए राजभवन से अब आकर के और तमाम विश्वविद्यालयों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से लागू हो इसके लिए प्रयास करूंगा। दरअसल उन्होंने कहा है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और हमारे प्रदेश के लिए यह कार्य हम सबको मिलकर करना होगा। 1 माह पूर्व राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि 1 माह के दौरान करीब 400 लोग मुझसे मिलकर गए हैं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे आकर मिलें, हमें बताएं। 90% जो लोग मिले हैं उन सब ने प्रदेश की शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है, मुझे कई उदाहरण दिए, अपनी बातें रखी। आज तक जो हुआ भूल जाइए, आज से नई पहल करेंगे, नया कदम उठाएंगे। ये सब बातें सूबे के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पूर्णिया विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में तमाम अधिकारियों के सामने कही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रदेश की शिक्षा के लिए कोई और नहीं बल्कि मैं जिम्मेदार हूँ। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षा की बदहाल स्थिति पर पूर्व के राज्यपालों द्वारा ध्यान नहीं देने के कथित आरोपों के बाद उन्होंने कहा है कि पीछे जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, आने वाली पीढ़ी मुझसे सवाल पूछेगी। जब तक राज्यपाल जो थे आपने क्या किया उससे कोई लेना नहीं है। अब जब राज्यपाल हूँ तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मेरा दायित्व है। बच्चों को कोई दोष नहीं, जबकि जो 12वीं पास बच्चे होते हैं वे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाकर पढ़ते हैं। ऐसे में राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे बेहतर बनाने के लिए वे भी चिंतित हैं और तमाम अभिभावकों के साथ मिलकर के इस दिशा में जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी हमें उठानी चाहिए, हम किसी को दोष नहीं देंगे, यह आपके कारण हुआ है या किन के कारण हुआ, बल्कि नई दिशा में ठीक ढंग से विचार कर आगे बढ़ना होगा। दरअसल 1 महीने पहले राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार राज्य के विश्वविद्यालयों को लेकर के कई ऐसे निर्णय किए हैं जिससे राज्य के विश्वविद्यालयों में और विशेष करके जो शिक्षा विभाग है उसमें हरकंप सी स्थिति मची हुई है। चाहे रजिस्ट्रारों को हटाने का मामला हो, चाहे अलग अलग अधिकारियों के ऊपर गाज गिरने का मामला हो, इन सब को लेकर के पिछले 1 महीने के दौरान ही अपने सख्त रवैये का राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने दिखा दिया है और एक बार फिर से उन्होंने पूर्णिया में उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बयान भी दिया है कि जो भी पीछे हुआ उसे भूल जाइए, अब हमें नए दिशा में नई तरीके से काम करना है और इसके लिए वे दृढ़ संकल्पित हैं और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और विशेष करके जो उच्चतर शिक्षा है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता न हो, विश्वविद्यालयों में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत न आए, इसे सुधारने के लिए वे संकल्पित हैं।